आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। चलो खबर यूपी के जनपद मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही सामने। समाजवादी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव जनपद पहुंची, जहां अखिल भारतीय कास्ट महासभा के पदाधिकारी से मिली और वहां पत्रकारों से भी रूबरू हुई। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जुटी दिखाई दे रही। वहीं समाजवादी पार्टी अपने सभी प्रकोष्ठों को पूरी तरीके से सक्रिय किए हुए है। ऐसी कड़ी में समाजवादी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव जनपद पहुंची, जहां पर स्टेशन रोड स्थित टेक्नोलॉजी गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय कास्ट महासभा के पदाधिकारी से मिली, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। बता दें कि अखिल भारतीय कास्ट महासभा के पदाधिकारी के साथ उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की। यहां उन्होंने कास्ट महासभा के लोगों से कास्ट समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रति जागरूक करने के लिए आग्रह किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं का शोषण किया है, महिलाओं का सम्मान इस सरकार में नहीं है। वहीं महंगाई के चलते महिलाओं की रसोई का बजट भी इस सरकार ने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकार से वार्ता करते हुए और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए और आइए दिखाते हैं पूरी खबर हमारे सहयोगी संवाददाता नेत्रपाल श्रीवास्तव के साथ में पूरी रिपोर्ट। सौभाग्य अखिल भारतीय कास्ट समाज सभा को कि हमारी बहन जी हमारे समाज की इतने कुछ पद पर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जी हैं, पहले भी आई थी। अखिल भारतीय कास्ट सभा में उन्होंने मेहनत की, घर घर जाके वोट मांगे, प्रदेश में भी तो ये क्वालिटी रही है। और ये तो अखिल भारतीय कास्ट सभा की तरफ से हमेशा, और जनपद भी मुलायम सिंह का रहा है समाजवादी के लिए। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा रहा, मिल के अभी 2-3 जगह घर होके आई हैं और उम्मीद है के सभी जिलों में समाजवादी महिला सभा का गठन बहुत मजबूती के साथ हो चुका है। आज हम लोग जो दूसरी बार ये दौरा चल रहा है वो सेक्टर और बूथ कमेटी की महिला सभा की बैठक का क्रम चल रहा है। तो उसी क्रम में पश्चिम के कई देशों से होते, कई जिलों से होते हुए हम लोग आज मैनपुरी में हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि महिलाओं का किस स्तर पर जुड़ाव होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हम महंगाई और बेरोजगारी से जनता इस तरह से परेशान है कि आम आदमी भी आज याद कर रहा है समाजवादी पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में जो 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन दिनों को याद कर रहा है। और ख़ास तौर से महिलाओं की बात करें तो जो इस 25 करोड़ आबादी की आधी आबादी महिला हैं उत्तर प्रदेश की, उन सब घरों में बैठी हुई महिलाएं भी आज महंगाई से बहुत परेशान हैं। और जिन्होंने कभी भाजपा को वोट भी दिया था, आज वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं और किसी भी सूरत में वो भाजपा को नहीं जीतने देना चाहती, क्योंकि उनके रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उन्हें जितना घर परिवार और अपने समाज को देखना होता है, तो फाइनेंशियली वो बहुत परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और उन्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये 5 किलो राशन के बदले अब उनके बच्चों के भविष्य को, उनके समाज को, उनके घर परिवार को और ये भाजपा की सरकार बर्बाद नहीं कर सकती है। उन्हें लगता है कि फीस बढ़ा करके जिस तरह से बच्चों की फीस बढ़ाई, स्कूल ड्रेस, तमाम चीज़ें ऐसी बढ़ा के, महंगाई बढ़ा करके वो परेशान कर रहे हैं उनको। और माँ जो होती है घर की, वो किसी भी सूरत में अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नहीं देख सकती। तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना उसकी प्राथमिकता होती है। और जब ये सब कुछ करने के बाद भी जब नौकरी का समय आ रहा है, तो जब से ये सरकार आई है बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, चाहे वो बीटेक एमटेक कुछ भी कर लें। तो बेरोजगारी एक इतनी बड़ी समस्या है कि आम आदमी आज भाजपा की सरकार से परेशान है और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। और सबको ये पता है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश को पता है कि अगर इस डबल इंजन की सरकार से, तानाशाही सरकार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। गठबंधन को लेकर लड़ा जाएगा, लेकिन 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, उसमें गठबंधन की बात सामने नहीं आई है। गठबंधन की बात ऊपर लेवल पे है और जो उचित होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे।
हम बात सिर्फ महिलाओं की कर रहे हैं और उनके संगठन की। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके महिला सुरक्षा, महिला वंदन, अभिनंदन, ये तमाम बातें करने के बाद भी आज भाजपा जमीन पे कुछ भी नहीं कर रही है। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस तरह से महिलाएं बहुत परेशान है, देश परेशान है। आज हाथरस में जो घटना हुई, आज डायल 100 की लड़कियों को नौकरी से निकाल दिया गया और जब वो धरने पे बैठी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आज भी आप देख लीजिए लखनऊ के इको गार्डन में 6800 छोटी महिलाएं अपने बच्चों के साथ इस ठंड में सालों से बैठी हैं, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रख रही है। वो महिला एथलीट बैठे बैठे चली गई, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो महिलाओं के लिए पूरी तरह से संवेदनहीन सरकार है। हर घंटे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय हो रहा है। इस सरकार में महिलाएं कहीं खुश नहीं है, किसी तरह से उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो महिलाएं आज पूरी तरह से कमर बांध के खड़ी हैं समाजवादी पार्टी के साथ।